ये तो पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपर कास्ट केंद्रित पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल की समर्थक जनता है, लालू यादव के समर्थक लोग हैं। वो अगर तेजस्वी ने कोई अपराध भी किया होगा तो कहेंगे कि नहीं, ये निर्दोष है। हुआ ये बात। अब शराबबंदी देखिए, पर चला गया। सम्राट अशोक का मामला, शराबबंदी पर ये मामला चला गया। भाई शराबबंदी का भी मामला पहले से ही चल रहा है। शराबबंदी तो विवादास्पद शिशु है ही, भाजपा को थोड़ी है। जीतन राम मांझी नहीं उठाए हैं शराबबंदी के खिलाफ। उन्होंने भी कहा है कि हमारे बिरादर को कहा है कि फलाना फलाना जाति जो है वो शराब पीने की आदी है। नीतीश कुमार जो है वो वही हालत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। महागठबंधन छोड़ के गए, वहाँ जो अपन पुराना गठबंधन था उसको ये छोड़ के निकले थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और चले गए तो मिट्टी में मिल गई प्रतिष्ठा, इज्जत। संजय जायसवाल बोल रहे हैं, संजय जायसवाल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का पद जो है बड़ा पद होता है, लेकिन पद से पद नहीं बढ़ता है, पद से पद की गरिमा बढ़ती है। लेकिन जब बैठ गए कुछ पर, इसलिए उनका कद बड़ा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी नीतीश कुमार के सामने जो है वो उनकी क्या हैसियत है भाई। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एनडीए में इन दिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वार पलटवार शुरू है। इन सब के बीच अब ओबीसी के मोर्चा के तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। जो वो अभी बीजेपी में प्रवक्ता भी हैं निखिल आनंद, उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा सवाल है शिवानंद तिवारी से, ये राजद के वरिष्ठ नेता हैं। हमेशा बलि का बकरा क्षेत्रीय पार्टी ही क्यों? बिना क्षेत्रीय पार्टी के बिना तो राजनीति संभव लगता नहीं, तो नहीं है कि बिहार में होगा। मोदी जी की जो सरकार बनी है, ये ठीक है कि उनको इस बार अकेले बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों के बाद, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर ही सवार होकर के वो दिल्ली में आज वो हैसियत बनी है भारतीय जनता पार्टी की। अब बताइए, 23 दलों की मिली जुली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां भी थी। और नीतीश जी की पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से कोई छुआना नहीं चाहता था, इन लोगों ने अलायंस किया। तो इसलिए ये जो बड़बोलापन है इन लोगों का, इन लोगों को राजनीति का, राजनीति के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, इस तरह से इस बात को बोलते हैं। अब पिछला बार जो मैंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में क्या किया था भाई, अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया, तो फलाने जगह उनसे समझौता किया। उसके बाद जो है यहाँ तक पहुँचे, दलितों के संगठन से बात किया, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के संगठन से बात किया, सुहेल देव की मूर्ति लगाई, सब ताल तिकड़म किया, और उसी के वजह से उनको इतनी सीट वहाँ मिली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अनप्रेसिडेंटेड सीट उनको मिली। और आज जो है जो निकल के आ रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं और क्या कह के निकल रहे हैं? सब तो यही कह के निकल रहे हैं कि भाई यहाँ जो है पिछड़ों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ भी, बिहार में भी आप देखिएगा कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को उम्मीदवार बनाया, तो उसमें से लगेगा कि मैंने 30-40 सीट से ऊपर, हमको ठीक से याद नहीं है, इन लोगों ने अपर कास्ट को दिया। तो ये तो पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपर कास्ट केंद्रित पार्टी है। और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर हैं। यही लालू यादव और नीतीश कुमार मिल गए थे तो भाजपा की क्या हालत थी। ये तो फिर से भाजपा को यहाँ नीतीश जी ने खड़ा कर दिया। हमको नहीं पता है क्यों वहाँ से गए। हमारे जैसे आदमी को काफ़ी तकलीफ हुई इस बात से। हमने टेलीविज़न पर हाथ जोड़ करके नीतीश जी से विनती किया था कि आप मत जाइए, और एक झूठा बहाना बनाया उन्होंने कि साहब चार्जशीट में नाम आ गया है सीबीआई के, चार्जशीट में तेजस्वी का, तेजस्वी जनता के बीच में सफाई दे। ये क्या है भाई, जनता के बीच में सफाई देने का मतलब? जनता तो बटी हुई है ना भाई। अब जो मैंने राष्ट्रीय जनता दल की समर्थक जनता है, लालू यादव के समर्थक लोग हैं, वो अगर तेजस्वी ने कोई अपराध भी किया होगा तो कहेंगे कि नहीं, ये निर्दोष है। और जो विरोधी जनता है वो नहीं, कितना भी निर्दोष हो वो नहीं मानेंगे कि निर्दोष है, बटी हुई है। तो चार्जशीट में नाम आ गया इसलिए आपको हटना चाहिए।
और उसी समय हम ही ने सवाल ये उठाया था कि उमा भारती पर बजाबते बाबरी मस्जिद केस का आपराधिक मामले का ट्रायल हो रहा था। मैंने क्या कहा जाए कि ये चार्जशीट के बाद नाम आने के बाद चार्जशीट हो गया, केस का कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, उसके बाद ट्रायल हो रहा है, सजा दिया जाए नहीं दिया जाए। वो बजाबते भारत सरकार के कैबिनेट में बनी हुई है और यहाँ कहा गया है तेजस्वी को लेकर के कि तेजस्वी जो है जनता के बीच में सफाई दें। नीतीश जी ने बहाना बनाया, और बहाना बना करके वहाँ गए और क्या दुर्गति हो रही है सबके सामने दिखाई दे रहा है। दुर्गति ही हो रही है। अभी जो 2 क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि हमारा उम्मीदवार है, नीतीश कुमार ने कहा एनडीए का उम्मीदवार है और नेताओं का नाम ले लेकर कहा उनका उम्मीदवार है, उनका उम्मीदवार है, उनका उम्मीदवार है। यहाँ स्थिति आ गई। वही चीज तो हुआ कि जदयू मुंह ताकते रह गई, यूपी में एक भी सीट नहीं मिला जदयू को। क्यों मिलेगा? यूपी में है क्या? आपने कौन सी राजनीति की है उत्तर प्रदेश में? एक भी बात समझ में आती कि आप जो है यूपी में सक्रिय दिखाई होते। ये 5 साल के बीच में नीतीश कुमार 2, 4, 5 दौरा किए होते वहाँ। एक बार बीच में बनारस गए थे, बहुत पहले यहाँ से पूरा का पूरा इनकी पार्टी जो है बनारस में गई थी और वहाँ जो है मैंने अपने लोकप्रियता का प्रदर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर तो कभी गए नहीं। और वहाँ जो है किसको अपील करते? जिस बिरादरी से मान लीजिए कि मैंने नीतीश कुमार जी आते हैं, उस बिरादरी का अच्छा खासा संख्या में वहाँ है, तो वहाँ लोकल लीडर है। वहाँ पार्टी जो है खड़ा किया सोनेलाल पटेल ने कुर्मियों के बीच में, और उनकी बेटी जो है मैंने क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में है। हालांकि उसकी माँ सोनेलाल पटेल की पत्नी जो है, माँ बेटी दोनों अलग अलग पार्टी चला रही हैं, यानी एक ही पार्टी का 2 हिस्सा हो गया। और सोनेलाल पटेल की पत्नी जो हैं वो अखिलेश के साथ हैं। अभी फिलहाल में जो एनडीए में घमासान चल रहा है, उससे राजद को कुछ फायदा होगा? राजद को क्या फायदा? और ये होगा, राजद अपना काम करेगा। तेजस्वी ने कहा है कि हम लोग बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, और देखिए बेरोजगारी का सवाल बहुत गंभीर सवाल है, बहुत विस्फोटक सवाल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जहाँ तहाँ नौजवान बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। और पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ, ये मैंने तेजस्वी ने बाध्य किया नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों को कि सब बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। तो बेरोजगारी का सवाल जो है ये मैंने पूरे समाज का सवाल है, जिसको A to Z कहा जाता है, उसका सवाल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सामान्य वर्ग के नौजवान हैं, बहुत बुरी हालत है, लेकिन उनको वो बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरक्षण के खिलाफ लड़ते हैं। उनके दिमाग में है कि हमारी बेरोजगारी की वजह जो है आरक्षण है। अरे भाई, आरक्षण कैसे हो सकता है? आरक्षण कितना है? 50% मान लीजिए, मैंने सब मिला जुला करके आरक्षण है। तो बाकी जो खुला सीट है उस कितनी आबादी है? 20% आबादी होगी। अपर कास्ट की आबादी तो बिहार में 12-14% है। मान लीजिए और भी जो गैर आरक्षित जातियां हैं वो कुल मिला जुला के 18%, 20% है, वो तो 50% आपको जगह मिली हुई है। और बाकी जो जातियां हैं वो मिला करके करीब 75-80% हैं, उनको 85% जगह मिला हुआ है। इसके अलावे यह भी देखना चाहिए कि जिन बिरादरी को इसके बहाने क्या लगता है कि बीजेपी जो है जदयू को नीचा हम नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का इंटेंशन क्या है? अभी तो कोई ऐसा भी नहीं सवाल है कि जिसको लेकर के संघर्ष की स्थिति हो। अब मान लीजिए औरंगजेब से अशोक सम्राट अशोक से शुरू हुआ ये बात, अब शराबबंदी देखिए सम्राट अशोक का मामला, शराबबंदी पर ये मामला चला गया। भाई शराबबंदी का भी मामला पहले से ही चल रहा है। शराबबंदी तो विवादों शिशु है ही। भाजपा को छोड़िए, जीतन राम मांझी नहीं उठाए हैं शराबबंदी के खिलाफ। उन्होंने भी कहा है कि हमारे बिरादरी को कहा है कि फलाना फलाना जाति जो है वो शराब पीने की आदी है, उनको थोड़ा थोड़ा शराब पीने का इजाज़त है। जीतन बाबू ने कहा है। जीतन बाबू के बिरादरी के लोग जो है गिरफ्तार हो रहे हैं। वो काफ़ी दिनों से उसमें उसका एक हिस्सा जो है शराब बनाने के काम में लगा रहता है, गिरफ्तार होकर जा रहे हैं। और ये भी सरकार थोड़े देखती है कि जो गिरफ्तार होकर जा रहा है परिवार का दाल रोटी कमाने वाला वही आदमी है, उसके गैर हाजिरी में लोग कैसे जो है मन परिवार का दाल रोटी चलेगा। तो जीतन बाबू भी आलोचना कर चुके हैं। ये स्थिति है। देखिए इन लोगों का क्या है गेम प्लान हम नहीं जानते हैं,
हमको ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव के समय इस तरह से यहाँ कोई क्राइसिस क्रिएट होगी। अब ये है कि कहा जाता है, कहावत है कि गरीब की जोरू जो है सबकी भौजाई लगती है। अब नीतीश कुमार जो है वही हालत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। उन्होंने जो किया है उसका भोग रहे हैं। महागठबंधन छोड़ के गए, वहाँ जो अपन पुराना गठबंधन था उसको ये कह छोड़ के निकले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन फिर नहीं आएंगे। और फिर चले गए तो मिट्टी में मिल गई प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू। और नतीजा ये है कि जिसको देखिए वही बोल रहा है। संजय जायसवाल बोल रहे हैं। संजय जायसवाल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का पद जो है बड़ा पद होता है, लेकिन पद से कद नहीं बढ़ता है। कद से पद की गरिमा बढ़ती है। लेकिन अब बैठ गए उस कुर्सी पर इसलिए उनका कद बड़ा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी नीतीश कुमार के सामने जो है वो उनकी क्या हैसियत है भाई। नीतीश कुमार कोरोना में बीमार पड़े तो प्रधानमंत्री फ़ोन करके हालचाल पूछ रहा है। तो दिल्ली क्या रुख है अभी हमको नहीं पता है। दिल्ली एक बार झड़प देगा, ये हमेशा होता रहा है ना भाई। पहले भी एक बार बहुत हल्ला लोग कर रहे थे तो अमित शाह उनके घर जाके सब तालमेल किया नीतीश के। तो ये स्थिति रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान अपना किया नीतीश कुमार ने। महागठबंधन छोड़ करके फिर जो भारतीय जनता पार्टी के पास गए, उनकी सारी प्रतिष्ठा जो है धूमिल हो गई। और वो उनके प्रति जो पहले आदर का भाव रहता था, वो आदर का भाव ख़त्म हो गया। समाज में ख़त्म हो गया, पॉलिटिकल सर्किल में ख़त्म हो गया, अपने गठबंधन के अंदर हो गया। और तो और जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो भी, खैर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनका बना बिगाड़ सकते हैं, इसलिए नहीं बोले, लेकिन देखो भीतर जो एक आदर का भाव रहता था वो जो है ख़त्म हो गया। हमको माने इस नीतीश कुमार से इस मामले में सहानुभूति है भाई, पुराना मित्र रहे हैं तो इसलिए हमको सहानुभूति भी होती है कि ये दुर्गति हो गई। जिस ये में हम लोग शुरू में मजाक में कहते थे जब हम नीतीश कुमार के साथ थे कि तुम प्रधानमंत्री हो गए तो हमारे जैसा आदमी जो है गृह मंत्री बनने का सपना देखता है। ये हंसी मजाक में चर्चा होती थी, तो वो कहाँ चला गया भाई। और एक वक्त था कि जब नीतीश कुमार लोगों ने प्रधानमंत्री की संभावना देखी थी। ये मेटल है इसमें, इस आदमी में। आज जो है सब कुछ मटिया मेट उन्होंने कर दिया और अपने ही किया, बाकी लोगों का उसमें क्या दोष है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।